नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 243 आर। बहुत इंपॉर्टेंट, आइएगा डिस्कस करते हैं क्या कहता है। दरअसल गठन के बारे में, संरचना स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता है। कह रहा है संविधान का आर्टिकल नंबर 243 आर, हिंदी में कहते हैं द नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में यहां पर आपसे डिस्कस किया गया है। और क्या बताया गया है, खंड 1 में कह रहा है कि आगे जब पढ़ोगे तब खंड 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी कि इसमें जो लिखा है इस बात के अलावा, क्या किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात नगर पालिका की सभी सीटों पर इलेक्शन होगा, सिवाय इस बात के छोड़ के जो 2 में लिखा है, उसके अलावा जितने पद है सब पर इलेक्शन होगा। और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। यानी कि इलेक्शन ऐसा नहीं कि अर्रल इलेक्शन होना शुरू हो गया, नहीं, एक क्षेत्र बनाए जाएंगे, उसी क्षेत्र में इलेक्शन होगा। छुट्टा वाला काम नहीं कि कोई भी वोट देकर चला आएगा। जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे, अर्थात नगर पालिका के चुनाव का सबसे छोटा क्षेत्र वार्ड के नाम से जाना जाएगा और वहां पर वार्ड मेंबर्स वगैरह चुने जाते हैं। जैसे गांव में गांव, ग्राम सभा सदस्य, उसी तरह से नगर में वार्ड के पार्ट में डिवाइड होते हैं और वार्ड में ही चुनाव की प्रक्रिया होती है। यह तो पहली बात रही जिनमें वार्ड में इलेक्शन होगा। लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल नियम के द्वारा कुछ और भी कर सकता है। क्या करेगा, आइएगा वो मैं आपको समझाता हूं कि वो और क्या कर सकता है। नगर पालिका के लिए कोई भी राज्य का विधानमंडल या आप विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों मिलकर नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति का, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उस व्यक्ति का, लोकसभा के ऐसे सदस्य का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य का जो उन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें किसी नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतया या भागता समाविष्ट है। सांसद और विधायक भी उस नगर पालिका की जो कमेटी बनेगी उसके सदस्य होंगे, या जो अनुभव रखने वाला व्यक्ति है वह भी, कोई अगर एक्सपीरियंस है तो वह भी उसमें आएगा। राज्यसभा के ऐसे सदस्य का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्य का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वो जिस राज्य से चुनकर आया है वहां की नगर पालिका परिषद में निर्वाचक नामावली में उसका नाम है, तो वह भी उसका सदस्य रहेगा, वह भी उसके सदस्य के रूप में काम करेगा। जो ग्रुप बनेगा वह उसमें आएगा, उसकी मीटिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बैठक में भाग लेगा। जरूरी भी है क्योंकि आप उस क्षेत्र से चुनकर आए हो और अगर वहां पर ग्राम प्रधान का, सांसद का इलेक्शन होता तो आप भी वोट करते हो, तो वहां की जो सबसे बड़ी समिति है उसके आप सदस्य रहोगे, उस पर आप बैठक में हिस्सा लोगे। अगर विधानमंडल इस पर उपबंधित करता है तो कोई अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी शामिल होगा। प्लस अनुच्छेद 243 धा के खंड 5 के अधीन गठित समिति, वही 243 जेडी महानगर समिति और नगर नियोजन समिति, उनके अध्यक्ष का प्लस नगर पालिका में नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति का इसके अलावा प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगी कि भैया ये लोग भी उस समिति की बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। परंतु पैरा ता में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा, ये वोटिंग का राइट नहीं रखेंगे। किसी नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचन की रीति का उपबंध भी किया जा सकेगा। जितने भी वार्ड मेंबर्स चुनकर आएंगे वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, एक नियम तो ये है। और कई ऐसी जगह है जहां पर सीधे लोग वार्ड मेंबर को भी वोट करते हैं और अध्यक्ष को भी सीधे वोट करते हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर पहले वार्ड मेंबर को चुना जाता, फिर वार्ड मेंबर अपने अध्यक्ष को चुनता है। महापौर जैसे आपने नाम सुने होंगे, नगर निगम अध्यक्ष का नाम सुना होगा। तो हर राज्य का अलग अलग सिस्टम होता है, वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग नियम बनाने की भी पावर यहां पर रहेगी। तो इस आर्टिकल में भैया इतना ही है, तो हम लोग भी इतनी ही बात करेंगे। अगले आर्टिकल में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय।